और दीप प्रज्वलन के साथ यह कार्यक्रम यहाँ पर मूर्त रूप लेता है। जोरदार तालियों के साथ जयकारा लगा परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की, अध्यात्म योगी श्रवणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज की। मुस्काता चेहरा गुरु और दीप प्रज्वलन नजर आ रही हो। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। आखिर बात क्या है, हमको भी तो बतलाइए। बताती हूँ। मैंने परसों रात्रि में एक स्वप्न देखा था स्वामी। स्वप्न? कैसा स्वप्न? मैंने देखा एक गौरवर्ण शिशु मुनिराज मेरी गोदी में खेल रहे हैं और मैं उन्हें दुलार कर रही हूँ। अरे वाह देवी, स्वप्न तो अति सुंदर है, पर देवी स्वप्न तो स्वप्न ही होता है। नहीं स्वामी, मेरा मन कहता है यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। जब से मैंने यह स्वप्न देखा है तब से मैं अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। देवी, स्वप्न तो अति सुंदर था। मुझे लगता है कि आप जरूर किसी महान मुनिराज पुत्र को जन्म दोगी। भगवान करें आपके वचन सत्य हो जाएं स्वामी। समस्त देव लोगों में भी आनंद का माहौल। हाँ, सुनाए गुरु विमर्श की कहानी। नगर
मां भगवती देवी की एक सुंदर से स्थल पर दो सुंदर कलश थे जो सुस्वादु एवं श्वेत वर्ण दुग्ध से भरे हुए थे। फिर दूसरा स्वप्न आता है, दो थाल चांदी के सिक्कों से भरे हुए थे। इसके पश्चात समय थोड़ा सा और निकला, मां ने तीसरा स्वप्न देखा, एक विशाल सरोवर अगाध लहरों के साथ अपनी लहरों को दुग्ध सा श्वेत हुए लहरा रहा था। इनका देखना एक महान युग को दर्शा रहा था। तभी चौथा स्वप्न एक और आया, दो फलदार वृक्षों से भरे हुए वन मां के स्वप्न में आते हैं। मां भगवती अपनी पर्दा में लीन निमग्न मुद्रा शयन कर रही थी और ये चार छुपा क्या ये छुपाने की खबर है, दिल में लहर है, एक नए मेहमान के आने की खबर है, दिल में लहर है। जश्न जश्न है सतरंगा दल है, खुशियों से। हेलो, ध्यान दें, माता की गोद भराई का कार्यक्रम चल रहा है। जो भी महान भाव इस गोदी के कार्यक्रम में भाग लेना चाहें, समाज के बंधु माताएं बहनें, वो इस अवसर का लाभ उठा सकती हैं। आप भी गोद भराई के कार्यक्रम में भाग ले सकती हैं। दिशा जहां भी हो शीघ्रता करके मंच पर आ जाएं। दिशा हेल्प 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 बाजे बाजे रे बधाई, आने वाले ललना की।
गली गली और गांव शहर में मच गया आज जो हल्ला रे कि गली गली और गांव शहर में मच गया आज जो हल्ला रे। आप लोग भी उत्सव का आनंद लीजिए कि ग्राम जतारा जन्म भयो है भगवती मां को आप लोग भी भक्ति के साथ भैया ग्राम जतारा जन्म भयो है भगवती मां को पिताजी अपने पुत्र को लेकर के नृत्य कर रहे हैं। ओ गली गली और गांव शहर में गली गली और गांव शहर में मच गया आज जो हल्ला रे कि ग्राम जतारा जन्म भयो है भगवती मां को लल्ला। ग्राम जतारा जन्म भयो है भगवती मां को लल्ला। अरे आप लोग भी नृत्य करो, आपके नगर में मालूम का जन्म हुआ है। अद्भुत सपने अद्भुत सपने अद्भुत सपने भगवती मां से सनत कुमार जी कह रहे बात खुले बात खुले दोनों हाथों भगवती मां का दोनों हाथों भगवती मां का बात ही रसगुल्ला कि ग्राम जतारा जन्म भयो है भगवती मां को लल्ला। ग्राम जतारा बच्चे की बुआ बच्चे को लेकर के नृत्य कर रही है, बच्चे की मौसी भी बच्चे को लेकर के नृत्य कर रही है। जुग जुग जिया सुललनवा भवन आइए आइए आज भगवती माँ के घर में एक लल्ला का जन्म हुआ है और इस खुशी में आज बुलौआ है दादरों का बुलौआ। दादरी होते ना बुलौआ। चलिए आइए खड़े हो जाइए जल्दी शीघ्रता से खड़े हो जाइए यहाँ पे नीचे हाँ जल्दी आओ। देखो बुलौआ है और बुलौआ में आप नहीं नाचेगी ना तो बुलौआ नहीं मिलेगा। अभी बुलौआ बजेगा आपके साथ। हाँ आजू के दिन आइए आइए जन्म ले हो दिलवा बनाई के हो ललना मोहवा चंदवा सूरज वाट सगरो अंजोर भइले हो ललना मोहवा चंदवा सूरज वाट सगरो अंजोर भइले हो जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो ललना लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में हाथ लागल हो।
सुलाऊं तुझे। मैं तारों की नगरी से निंदिया बुलाऊं, अखियों में तेरी छुपाऊं से। निंदिया क्या तेरे लिए तारे लाऊं मैं, माँ का तू नन्हा दुलारा है। सुन 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 नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। और नमोस्तु भगवान। देखो बेटा, ये अपने जिनेंद्र भगवान है, इनको नमोस्तु करो। देखो बेटा, ये अपने जिनेंद्र भगवान है, इनको बड़ी विनम्रता से नमस्कार करना चाहिए। पिता को देख करके बालक भी प्रभु को नमस्कार करता है। एक और घर में मां भगवती गृह कार्य में निमग्न है और दर्शन करके वह बल्लू अपने पिता के साथ घर आ जाता है। जाओ माँ के पास। और देखते हैं वह दृश्य जब माँ अपने बालक का त्याग करती है। वंश की कहानी फूल
की थी पूजन। कौन सी पूजन की थी? जय जय नाथ परम गुरु। अरे बहुत अच्छे मेरे लाल, बहुत अच्छे। ऐसे ही रोज मंदिर जाना। माँ मंदिर जाने से क्या होता है? बेटा, श्री जी के दर्शन करने से, उनकी शांत मुद्रा देखने से मन अत्यधिक प्रसन्न रहता है और मन को शांति मिलती है। माँ मंदिर जाने से क्या फायदा? मान कुछ देते हैं, ना कुछ लेते हैं, ना कुछ बोलते हैं। बेटा, भगवान तो वितरागी होते हैं। भले ही वो कुछ बोलते नहीं, परंतु उनके दर्शन मात्र से ही हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है। माँ भगवान मंदिर में कहाँ रहते हैं? बेटा, भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं, हृदय में। माँ भगवान जब हृदय में रहते हैं तो रोज रोज मंदिर क्यों जाते हैं? बेटा, मंदिर जाने से हमें हमारे हृदय के भगवान याद आ जाते हैं, इसलिए हमें रोज मंदिर जाना चाहिए। इस तरह से सवेरे सवेरे यारों से मिलने हम ठन के निकले। सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले, रोके से ना रुके। ये उस समय का फेमस गाना था। अब माशा वाकई चलो अपनी अपनी हाजिरी भरो। चलो अपनी अपनी हाजिरी भरो। पाठ साहब सबकी प्रेजेंट लगाते हैं। ये सबकी हाजिरी भरी जा रही है। आसू जैन, आए हैं माँ साहब। मिठाई लाल, आए हैं माँ साहब। राम सिंह, आए हैं माँ साहब। आगम जैन, आए हैं माँ साहब। गुल्ला, आए हैं माँ साहब। बादल जैन। आए हैं माँ साहब। चलो कल हमने दो को पहाड़ा दो तो कौन कौन याद करके आओ है। चल तू आ। चल जो मैं बोलूं वो बोलना। 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 चल तू बहुत ठीक बच्चा है, तेरे से कुछ नहीं बनता। जा अपनी जगह में बैठ जा। चल तू आ। जो मैं बोलूं वो बोलना। 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 अरे बाबा, जो मैं बोलूं वो बोलना। जो मैं बोलूं वो बोलना। चल तू बहुत ठीक बच्चा है, जाके अपनी जगह में बैठ जा। चल तू आ। जो मैं बोलूं वो बोलना। जो मैं बोलूं वो बोलना। जो मैं बोलूं वो बोलना। जो मैं बोलूं वो बोलना।
जो मैं बोलूं वो बोलना। जो मैं बोलूं वो बोलना। चल ये हटा, चल तू आ। जो मैं बोलूं वो बोलना। 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 चल तेरे से नहीं बनता। दो दो एकम, दो एकम, दो एकम, दो एकम, दो एकम नहीं बोलना है, उससे आगे का बोलना है। दो एकम नहीं बोलना है, उसके आगे का बोलना है। तेरे से कुछ नहीं बनता, जाके अपनी जगह में बैठ जा। चलो तुम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, चलो अपनी अपनी हाजिरी भरो। राकेश, राकेश, हम आ गए गुरुजी। आओ आओ राकेश, आओ आओ बेटा। आज तुम लेट कैसे हो गए? गुरुजी जब हम विद्यालय जा रहे थे ना, तब हमें एक गाय का बछड़ा बीमार मिला था। यही तो बेटा राकेश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। तो हमने उसे रमोकार मंत्र सुना दिया था। यही तो तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। चलो राकेश, जो हमने कल तोका पहाड़ा दिया था वो याद है ना? हाँ गुरुजी। चलो सुना दो तो। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो त्रेका छह, दो चौके आठ, दो पंचे 10, दो छक्का 12। ए ये मत करो, शांति से बैठो और पहाड़ा सुनो। दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो नाम 18, दो धाम 20। यही तो बेटा राकेश, शाबाश राकेश शाबाश। शुक्रिया गुरुजी। ज्ञानार्जन का क्रम 1 से लेकर के 12वीं तक की कक्षा में पहुंच गया। उच्च शिक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। और आइए देखते हैं वह दृश्य जब राकेश। बहुत अच्छे मेरे बेटे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लगता है ये हमारा नाम रोशन करेगा। हाँ हमारा बालक हमारा जरूर नाम रोशन करेगा। बहुत अच्छे बेटे। नगर सितारा में थी भगवत रानी। संस्कारी बड़ा था जब वो पढ़ने लगा था। संस्कारी बड़ा था जब वो पढ़ने लगा था। अव्वल आता भी थी उसकी निशानी। आओ सुनाए गुरु विमर्श की कहानी। ओ रुको, कहाँ जा रहे हो? हटो, रुको। राकेश अपने मित्रों के साथ मुर्गा बन, रुक जाते हैं। चल मुर्गा बन। हे चंदा प्रभु भगवान, अब पिटना तो है, तो मैं मुर्गा क्यों बनूं? मैं मुर्गा नहीं बनूंगा। अब आप जाने, आपका काम जाने। नमोस्तु भगवान। हेलो हेलो हेलो। अरे राकेश क्या बात है? कुछ नहीं यार, बस खड़े हैं। राकेश का पूरा माहौल उसका मित्र समझ चुका था और वह मित्र राकेश का फल तत्काल ही प्राप्त हुआ।
और आश्चर्यजनक ये घटना घट तभी एक मुनिराज घर के द्वार इस लड़की को क्या हो गया है? ना तो मंदिर जाता है और ना ही मुनिराज के पास जाता है। और तो और मुनिराज इस नगरी में आए हुए हैं तो भी ना जाने फिल्मी गीत को गाने में सुनने में लगा हुआ है। न जाने क्या होगा इस लड़के का। जब देखो तब चोरी चोरी चुपके चुपके दोस्तों के साथ तालाब पर जाना, तैरते रहना, पिक्चर देखना। अरे कम से कम मुनिराज नगरी में आए हैं तो उनके दर्शन तो कर। ओहो माँ, क्यों डांट रही हो? देखो बाबा, मुनिराज घर के सामने से निकल रहे हैं। तो मैं क्या करूं? अरे कम से कम बाहर आकर उन्हें नमोस्तु तो कर। नहीं माँ, मैं यहीं थी। तो कम से कम अपना डैग का आवाज तो कम कर ले। मुनिराज सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे माँ, ये कम उम्र में मुनिराज बन गए होंगे। घर में तो उन्होंने गाने सुने नहीं होंगे। ये मैं तेज बजा रहा हूँ कि जाते जाते दो चार गाने सुनते हैं। हे भगवान, क्या होगा इस लड़के का? क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा नवयुवक मुनि बन सकता है? आपको कुरकुरे तो नहीं खाना? ये मोटू पतलू टंगे हुए हैं। अरे मेरे प्रकाश, तूने अभी तक दुकान बंद नहीं की? चल जल्दी कर, ताश खेलने नहीं चलना है क्या? अरे आओ मित्र राकेश, आओ बैठो मित्र। मैं अभी दुकान बढ़ाता हूँ, पर आज अपन ताश खेले नहीं जाएंगे। क्यों? अपन पहले आचार्य श्री की बयावृत्ति करने मंदिर जाएंगे। नहीं मित्र, तुम ही जाओ, मैं तो यही ठीक हूँ। अरे अरे मित्र राकेश, चलो तो सही, आचार्य श्री बहुत सरल है। नहीं नहीं, तुम ही जाओ, मैं तो यही ठीक हूँ। अरे मित्र राकेश, चलो तो सही, एक बार चल के देखो तो आचार्य श्री के दर्शन करके तुम्हारे भाव बदल जाएंगे। ठीक है। और मित्र की सरल प्रेरणा। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तू निभाया है, आगे भी निभा लेना। मित्र के साथ पहुंचते हैं राकेश और दोनों पूज गुरुदेव को नमोस्तु करते हैं। नमस्ते आचार्य श्री। आशीर्वाद देते हैं आचार्य श्री। आचार्य श्री पूछते हैं, आचार्य श्री, ये हमारे मित्र राकेश हैं, लेकिन ये आलू प्याज का सेवन करते हैं। आचार्य श्री मौन संकेत से पूछते हैं राकेश जी कि भैया आप आलू प्याज खाते हो क्या? अब राकेश सोच रहे हैं मन में क्या कहें। अरे सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। जिस बात से मैं डरता था वही हुआ। अब तो लगता है आलू प्याज का त्याग करना ही पड़ेगा। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, आज से आलू प्याज का आजीवन का त्याग। जोरदार तालियां। एक छोटी सी बात पर राकेश ने आलू प्याज के लिए आजीवन त्याग कर दिया। आचार्य श्री तो 4 महीने के त्याग की बात कर रहे थे। करने में शूरवीर होता है और 4 महीने के आलू प्याज के त्याग की बात को राकेश ने जीवन भर का संकल्प बना लिया। अब आचार्य श्री ने दोनों को आशीर्वाद दिया। नमस्ते आचार्य श्री।
आचार्य श्री, लेकिन ये रात्रि भोजन का भी सेवन करते हैं। जी आचार्य श्री, करते हैं। आज से उसका भी आजीवन का त्याग। नमोस्तु आचार्य श्री। और राकेश ने रात्रि भोजन का भी आजीवन त्याग कर दिया। पूज्य आचार्य श्री ने मुस्कुराते हुए राकेश को अपना आशीर्वाद दिया। आओ सुनाए गुरु विमर्श की कहानी। अरिहंत दिव्य घोष, अरिहंत दिव्य घोष के सदस्य कृपया वाद्य यंत्र लेकर के आ जाएं। अरिहंत दिव्य घोष के सदस्य ढोल वाले चले गए हैं। चलूंगा मुक्ति पथ पर आओ सुनाए गुरु विमर्श की कहानी। ग्राम जतारा में थी भगवती रानी। जतारा में थी भगवती रानी। गुरु का सानिध्य पाया तब कबाब जगाया। गुरु का सानिध्य पाया तब कबाब जगाया। चलूंगा मुक्ति पथ पर बनते खाने। आओ सुनाए गुरु विमर्श की कहानी। इस धर्म का कुछ आता जाता नहीं है। अगर मुझसे आचार्य श्री पूछेंगे तो मैं क्या सुनाऊंगा? मैं क्या कहूंगा? ऐसा सोचते हुए राकेश उसी समय दो पुस्तकों को खरीदते हैं। पहली पुस्तक थी छह ढाला और दूसरी पुस्तक लेते हैं ब्रह्मचर्य चेतन का भोग। दोनों पुस्तकों को पढ़ते हैं और छह डाला को याद करते हैं। तीन भुवन में सार बीती राग विज्ञान। नमो त्रियोगी समारी के शिव स्वरूपी शिविका। यस, मुझे छह डाला पूरी याद हो गई है। अब आचार्य श्री पूछेंगे तो मैं उनसे बता दूंगा कि मुझे छह डाला पूरी याद हो गई है। थोड़ी ना वो पूरी पूछेंगे। और तभी क्यों बेटा, ये मैंने क्या सुना है तुम्हारे बारे में? पिताजी, आपने जो सुना है सही सुना है। देखो बेटा, अपन लोगन को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन लोगन को गृहस्थी में रहकर ही, घर में रहकर ही गृहस्थी बसानी चाहिए। अपने धर्म का पालन करना। नहीं पिताजी, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। कोई दृढ़ निश्चय वश्चय नहीं चलेगा तुम्हारा। घर चलो सीधे। नहीं पिताजी, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। घर कैसे नहीं जाऊंगा? तुमको घर चलना पड़ेगा। नहीं पिताजी, मैं जो व्रत ले रहा हूँ उसमें आपका गौरव बढ़ेगा। अरे कैसे गौरव बढ़ेगा? कुछ आता जाता तो है नहीं तुम्हें। ये जो लोग देख रहे हैं ये क्या सोचेंगे अपने बारे में? पिताजी, मैं जो व्रत ले रहा हूँ उसमें आपका गौरव बढ़ेगा। ये लोग तो क्या कहेंगे? इनको कहने दो जो कुछ कहेंगे। कायरे सनत ते बल्लू को रोक नहीं पा रहा है। हमने तो खूब रोकी अम्मा, पर जो मानत तो नहीं है। बल्लू ते घर नहीं चले को तो मैं इतना ही जान दे दूंगी। दादी, ये धर्म क्षेत्र है। यहाँ किसी के प्राण जाएंगे तो भला ही होगा। फिर आपका बल्लू तो मोक्ष मार्ग में बढ़ रहा है। बेटा राकेश, मैंने तुम्हें इतना बड़ा तुम्हारा पालन पोषण किया, इसीलिए किया कि तुम एक दिन हम सभी को छोड़कर चले जाओगे। माँ, मैंने आपकी कोख से जन्म न लिया होता तो क्या होता? माँ, मेरे बाद आपके दो बेटे और हैं। माँ, आप दुखी मत होइए। माँ, आप दुखी मत होइए। आप मुझे संबल दीजिए। माँ,
आप मुझे संबल दीजिए। देखो राकेश, धर्म के क्षेत्र में तुम्हारा अनुभव परिपक्व नहीं हुआ है, अतएव पहले घर पर रहकर अपनी साधना करो। जीवन का कोई भरोसा नहीं मौसा जी, जीवन का कोई भरोसा नहीं। भैया आप हमें छोड़कर मत जाओ भैया, भैया आप हमें छोड़कर मत जाओ। नहीं बहना, ये मोक्ष मार्ग है। भैया आप मत जाओ, ये बताओ भैया मैं अपने ये धागा किसको बांधूंगी? भैया मैं अपनी राखी का धागा किसको बांधूंगी? नहीं बहना, ऐसा नहीं कहते बहना। मेरे बाद आपके 2 भाई और हैं, आप उन्हें राखी बांध लीजिए। आपका राखी का धागा खाली नहीं जाएगा बहना, आपका राखी का धागा खाली नहीं जाएगा। ठीक है भैया, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन मेरी शांति भाव से तो यही प्रार्थना है कि आप हमेशा धर्म के मार्ग पर लगे रहें और कभी भी इस मार्ग से प्रचलित मत हो। ठीक है भैया। आओ सुनाए गुरु विमर्श की कहानी। अरिहंत दिव्य घोष वाले यहाँ भी हो। अरिहंत दिव्य घोष के सदस्य कर पे अपने बात लिया है। मेरे घर के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं डर हूँ। आगे आप जाने, आपका काम जाने। नमोस्तु भगवान। इस तरह अभी ऐसा नहीं कहेंगे। मेरे पुत्र मुझे क्षमा कर दे पुत्र, मैं तुम्हारे मोक्ष मार्ग में बाधक बन चुकी थी, तुम्हारे संयम मार्ग में बाधक बन चुकी थी। पुत्र मुझे माफ कर दे। ये हृदय परिवर्तन प्रभु शांतिनाथ की कृपा से हुआ और राकेश समस्त परिवारिक जनों के साथ बेटा, हमें क्षमा कर दे। आचार्य विराग सागर जी महाराज के समक्ष पहुंचते हैं और राकेश पहुंच रहे हैं आचार्य विराग सागर जी महाराज पास। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रहकर
किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। नमोस्तु आचार्य श्री। धर्म वृद्धि हो पुत्र। आचार्य श्री, मेरे परिवार वालों की स्वीकृति है, आगे आप मेरा आजीवन का ब्रह्मचर्य व्रत देकर मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु आचार्य श्री। नमो। अभी आप प्रारंभिक अवस्था में 2 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लेकर पालन करो। नमोस्तु आचार्य श्री। और अब आज से मेरी ये 3 बातें हमेशा याद रखना मेरे लाल। जी माँ। आज से आचार्य भगवान विराग सागर ही महाराज ही तुम्हारे माता पिता और गुरु तीनों हो गए हैं, अतएव गुरु आज्ञा का पालन सदैव करना मेरे लाल। जी माँ। कभी प्रलोभन में आकर साधना से विचलित मत हो जाना मेरे लाल। अतएव गुरु के साथ साथ इस बुंदेलखंड की माटी पर भी दाग लग सकता है। जी माँ। मेरे लाल, साधना के पथ पर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाना मेरे लाल। जी माँ। माँ, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरे समाज और मेरे गुरुजन की आत्मा को कलेश पहुँचे। ठीक है मेरे लाल। पाया सच्चा मन का वो कोना जहाँ गुरु रतन पायो, गुरु रतन पायो। सभी दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाएंगे। क्या मैं दिखा दूं या मैं छुपा लूं जो मूरत मन में। देख के मूरत बजने लगी है सरगम सी मन में। खुशियाँ हैं आंगन में, जीवन में आए मेरी रंगते गुलाल की। लागा रंग भक्ति का हुई मैं कमाल की। पायो रे पायो रे, गुरु रतन
बबलू राजा बड़ा गांव के, उन्होंने अपनी जिप्सी लेकर लगभग यहाँ 7 बजे से खड़े रहे और उन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराया है। बबलू राजा जी जहाँ कहीं हो, कृपया शीघ्रताति शीघ्र यहाँ मंच पर आ जाएं, हमारी समाज का सम्मान करना चाहते हुए। और श्रीमती इसे भगवती माँ का ये कहाँ है, श्रीमती संदीप कौर सदा जी, उनका आप सम्मान करें टीका लगाकर, दुपट्टा पहनाकर, और ये फोटो जो है बैठकर। और आ जाए पहने, आ जाओ बेटा, आपने बहुत सहयोग किया है और इसलिए यहाँ तक आप लगी रही सेवा में। ये फोटो खींचो भाई की, बहुत बढ़िया। आइए, बहुत बढ़िया, टीका लगा भैया। चंदन कहाँ गया चंदन? 1 मिनट, देवेंद्र नगर के उसके मंडप पर पहुंच गई। यहाँ आचार्य निराज सागर ने बैठ जाइए अब सभी लोग, अब बिनौले के 2 पूरी हो गई, बैठ जाइए, बैठ जाइए।
जिन दीक्षा देकर हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तुते। नमोस्तुते। हे दीक्षा आत्मा का संगार, हे गुरुवर, हे अर्जुन दीक्षा देकर हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तुते। दीक्षा आत्मा का श्रृंगार है। हे आचार्य जी, हमें दीक्षा प्रदान कीजिए। करते हैं दीक्षा के लिए और श्रीफल अर्पित करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, दीक्षा आत्मा का श्रृंगार है। हे गुरुवर, हमें भव्य जिन दीक्षा देकर हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री दोनों हाथों को उठा करके आशीर्वाद देते हैं समस्त त्यागियों को और आचार्य श्री जन समुदाय से दीक्षा के लिए पूछने का विचार करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि देवेंद्र नगर में किसी के भाव हो कि इनको दीक्षा ना दी जाए। इसलिए आचार्य श्री समस्त जन समुदाय के संशय को दूर करते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि इनकी दीक्षा हो तो हाथ उठा लीजिए दोनों का। सहमत है तो दोनों हाथ उठाकर इनके अनुमोदना करें। अनुमोदना करके तालियां बजा करके इनकी दीक्षा की। क्या आप लोग तैयार हैं कि इन ब्रह्मचारियों को दीक्षा दी जाए? दी जाए। ठीक है, तथास्तु। और उच्च गुरुवर में जन समूह से दीक्षा के लिए पूछा। सर्वप्रथम आप सभी लोग अपने वस्त्रों को त्याग करेंगे खड़े होकर के। ये दीक्षार्थियों की दीक्षा का दृश्य, जोरदार तालियां। दिगंबर धर्म की, जनेश्वरी दीक्षाओं की ये ब्रह्मचारी अपने वस्त्रों का परित्याग कर रहे हैं और दीक्षा धारण करने जा रहे हैं। डब्बू भैया मोड़ा गौ घर छोड़ के उनके वस्त्र ले जाओ, कम से कम निशानी में घर में रख लेना। माता पिता की कठिन परीक्षा, माता पिता की कठिन परीक्षा। माता पिता के इस जीवन की कैसी अग्नि परीक्षा हो रही, आंखों के आगे संतान की मुनि दीक्षा हो रही, आंखों के आगे संतान की मुनि दीक्षा। माता पिता के इस जीवन की, माता पिता के इस जीवन की कैसी अग्नि परीक्षा हो रही, आंखों के आगे संतान की मुनि दीक्षा हो रही, आंखों के आगे संतान की मुनि दीक्षा। विमर्श सागर जी महाराज की। इस तरह एलक विमर्श सागर जी अपने मन में और इस तरह 13 है एलक महाराज की। सभी लोग, सभी दीक्षार्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।
अपने वस्त्रों का त्याग करेंगे। और माता पिता के इस जीवन की, माता पिता के इस जीवन की कैसी अग्नि परीक्षा हो रही आंखों के आगे संतान की मुनि दिशा हो रही आंखों के आगे संतान की मुनि दिशा। देखिए 13 मुनिराज आपके सामने हैं। माता पिता के इस जीवन की कैसी अग्नि परीक्षा हो रही आंखों के आगे तालियों के साथ वैरागियों का सम्मान हो रही आंखों के आगे संतान की मुनि दिशा। एलक विशल्य सागर जी, मुनि विशल्य सागर जी के नाम से जाने जाएंगे। आचार्य श्री का ऐसा निर्णय हुआ। एलक बिशल्य सागर जी, आज मुनि श्री एलक विशल्य सागर जी भिक्षिका ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं पूज्य गुरुवर के पास। जोरदार तालियां एलक जी को अब मुनि अवस्था में ज्ञान उपकरण एवं भिक्षिका भेंट की जा रही है। मुनि बिशल्य सागर जी महाराज, अब एलक विशल्य सागर जी मुनि विशल्य सागर जी बन चुके हैं। एलक विभव सागर जी मुनि विभव सागर जी बनने जा रहे हैं। एलक विमर्श सागर जी बन गए मुनि विमर्श सागर जी महाराज। मुनि श्री विमर्श सागर जी महाराज की जय। विभव सागर जी महाराज, अब मुनि श्री विभव सागर जी महाराज की जय। एलक विमर्श सागर जी महाराज को भिक्षिका दी गई। चलो मुनि श्री विमर्श सागर जी महाराज की एलक विमर्श सागर जी, एलक विश्वलोचन सागर जी बने मुनि श्री विश्वलोचन सागर जी महाराज। क्षुल्लक संयम सागर जी बने मुनि श्री विश्व धर्म सागर जी महाराज। और ब्रह्मचारी रमेश बने मुनि विश्व धीर सागर जी महाराज। और श्री यहाँ आचार्य श्री विराजमान है पूरे मुनि संघ के साथ। निवेदन करते हैं इस युग के महान परिवर्तनकारी संत आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज के श्री चरणों में, हे गुरुदेव अपने मंगल वाणी से हम सभी को धन्य करें। जय बोलिए देवादि देवी 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए 1000 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। जय बोलिए सूर्यगचाचार्य गुरुदेव शेख सागर जी महामुनिराज की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज की। हर जी वाले छोटे बाबा की। सबसे प्यारा गुरु कदर, गुरु सना कोई आदर। सबसे प्यारा गुरु कदर, गुरु सना कोई आदर। गुरु जैसा ना दुनिया में, गुरु जैसा ना दुनिया में कोई और नहीं मातर पार। शिष्यों की ऊंचा हो, शिष्यों की ऊंचा हो, गुरुदेव ही उठाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी सब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। सभी आज प्रेमी बंधुओं
सभी लोग बोलिए ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। सबके लिए मंगल आशीष। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पता करो तो इस तरह से नहीं पता, हमने आपको खुश करने के लिए नहीं दिखाया था। ये तो जो एक घटना घटित हुई है, जो आज आपके सामने परम पूजनीय भाव